ये इतने बगैरत हैं कि इनको किसी बुजुर्ग का शर्म नहीं। इनको मुल्क की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था, वीडियो बना रहे हैं। ये चंद लोग हैं और इन्होंने अपने इदारे को भी तबाह करके रख दिया है। इनको मेरा ये पैगाम दे कि आवाम के अंदर नफरत पैदा हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर और आज 5वां दिन है और आज KPK के वुकला की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंची है, जिनको लीड कर रहे हैं इस वक्त आजम सवाती साहब। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलचल मचती जा रही है, पाकिस्तान की सियासत का जो सिनेरियो वो एकदम चेंज होता हुआ दिखाई देता है। सुबह को कुछ सियासत और होती है, शाम को कुछ और सियासत होती है। ये जो सियासत का आजकल तजल्जुल चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत लिंक किया जा रहा है और चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे आइन और कानून की पासदारी को देखते हुए अपने पाकिस्तान के आइन को बचाने की खातिर जंग लड़े। और ये वुकला भी पाकिस्तान के आइन और चीफ जस्टिस से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। आजम सवाती साहब, 5वां दिन हो गया है, मुसलसल है, आपकी जिद्दोजहद को सलाम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक वकील ने बनाया था और आज वुकला पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि कल की जो प्रोसीजर बिल था उसके ऊपर चीफ जस्टिस के जो रद्द अमल है उसके ऊपर कुछ बताइएगा जी। देखें, बुनियादी तौर पर जब मुल्क के हाकम जो पावर सेंटर है उनका काम होता है, उनका काम रियासत की तरह माँ का काम होता है। लेकिन जब वो बगैरत और दले जो है इस मुल्क के इदारों के हुक्मरान बन जाएं तो फिर वकला को निकलना पड़ता है अपने मुल्क को बचाने के लिए, अदालतों को बचाने के लिए। मुझे ये सख्ती की बातें करते या अल्फाज करते हुए मुझे बाद औक़ात शर्म महसूस होती है, लेकिन मैं उन बगैरतों को बाबर कराना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज मेरे मुल्क की मईशत, माशरत, अखलाकियात सब खत्म हो गई है। ये इतने बगैरत हैं कि इनको किसी बुजुर्ग का शर्म नहीं। इनको मुल्क की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया था, वीडियो बना रहे हैं। ये इतने बगैरत हैं कि लोगों की फाइलें बनाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं। और फिर क्या होता है, जिस तरह सेनेट के अंदर इन्होंने सादिक संजरानी की सूरत के अंदर अपना दल्ला जो है उन्होंने लगाया है, इसी तरीके से हर इदारे के अंदर इनके अपने आदमी जो है दलाल लगे हुए हैं जिन्होंने हर इदारे को खत्म कर दिया है। और उनकी वजह से मेरा मुल्क जो है ये खोखला हो चुका है। आज सारी दुनिया लान तान कर रही है, चंद लोग हैं और इन्होंने अपने इदारे को भी तबाह करके रख दिया है। आवाम के अंदर नफरत पैदा हो रही है। इनको मेरा ये पैगाम दे कि आवाम के अंदर नफरत पैदा हो रही है, इसलिए कि तुम मुल्क के हाकिम नहीं हो। मुल्क के हाकिम अल्लाह ताला के बाद मुल्क के आवाम है। और ये चोर चक्के, ये 13 नौसरबाज जो तुमने बिठाए हुए हैं, ये इस मुल्क को नहीं बचा सकते, तबाही की तरह ले गए हैं। बाजवा रजीम और उसके बाद उन्होंने जो मुल्क की हालत की है उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन इंशाल्लाह काला कोर्ट कानून के लिए, आइन के लिए, इन अदालतों की पासदारी के लिए उठ खड़ा हुआ है। ये तहरीक जो है अब शुरू हो चुकी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शर्म की बात है कि जो इस मुल्क के बाशिंदे हैं, चंद इस मुल्क में उन्होंने तालीम हासिल की, इस मुल्क के लोगों ने उनको इज्जत दी, तमगे दिए, आज वही इस मुल्क की जड़ों को खार रहे हैं। इस मुल्क की हर इदारे को उन्होंने तबाह करके रख दिया है। अदालतों को उन्होंने तबाह किया है, पार्लियामेंट नाम की कोई चीज नहीं, पुलिस को तबाह किया है, FC को तबाह किया, FIA को तबाह किया, नेब को तबाह किया, सिर्फ अपने प्लाटों के लिए। और ये इनका पाकिस्तान के साथ कोई तल्लुक नहीं। अल्लाह ताला इनकी नस्लों को तबाह करे। मैं कहता हूँ, मेरा दिल खुदा की कसम ऐसा जला हुआ है कि अगर इमरान खान मुझे इजाजत दे तो एक एक दल्ले का मैं नाम लूं, इस दस्तूर चारा दस्तूर के ऊपर इनका एक एक नाम लूं, और इंशाअल्लाह ताला मैं लूंगा। इनका बाप मुझे नहीं रोक सकता।